हरि बोल, दंडवत प्रणाम। कल हमने देखा, ओके मैं तो पढ़ रहा था राय रामानंद संवाद। भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के बीच में जो बातचीत हुई श्री श्री चैतन्य चरितामृत से। तो कल हमने देखा कि राय रामानंद ने शांत दास्य रस और सख्य रस के बारे में बताया। इसके बाद भी आगे भगवान कह रहे हैं, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहो आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सख्य रस दास्य रस से उत्तम है, थोड़ा आगे जाने पर साध्य सार मिलेगा। इसके उत्तर में श्री रामानंद राय ने कहा वात्सल्य प्रेम ही सब साध्यों का सार है। तो महाप्रभु ने कहा अमृत प्रवाह भाष्य में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि महाप्रभु ने कहा सख्य रस यद्यपि दास्य रस की अपेक्षा उत्तम है, तथापि और थोड़ा अग्रसर होने से ही साध्य सार प्राप्त होगा। राय रामानंद ने उसके उत्तर में कहा वात्सल्य भाव का प्रेम ही सर्वसाध्य सार है। सख्य रस का जो विश्रम्भात्मक प्रेम है उसमें अधिकतर स्नेह युक्त होने से वात्सल्य रस का उदय होता है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, रामानंद के सख्य प्रेम के साध्य निर्णय को सुनकर महाप्रभु ने उसे दास्य प्रेम की अपेक्षा उत्तम कहा एवं और भी अग्रसर होने के लिए अनुरोध करने पर रामानंद ने तब वात्सल्य प्रेम को साध्य बताया। तो उसका उदाहरण उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण से 10वां स्कंध 8वां अध्याय 46वां श्लोक बताया। नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम, यशोदा व महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरिहि। इसका अनुवाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हे ब्रह्मन, नंद ने ऐसी क्या सुकृति की थी कि कृष्ण उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। यशोदा ने ही ऐसी क्या सुकृति की थी कि साक्षात परब्रह्म कृष्ण ने उनको मां कहकर उनका स्तनपान किया था। तो आगे और एक श्लोक बताते हैं श्रीमद् भागवत का ही 10वां स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक। नेमं विरिंचो न भवो न श्रीर प्यंग संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। अनुवाद में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, यशोदा गोपी ने साधारण व्यक्तियों को मुक्ति देने वाले श्री कृष्ण से जिस प्रसाद कृपा को प्राप्त किया था, वह ब्रह्मा शिव अथवा विष्णु के वक्ष स्थल पर आश्रित लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण रस्सी द्वारा बांधने के लिए उद्यत माता को असमर्थ और थकी हुई देखकर स्वयं ही बंध गए। यशोदा के इस कृष्ण वशकारिता के गुण के दर्शन से परीक्षित के प्रति शुकदेव की युक्ति। आगे महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहो आर, राय कहे कांत भाव सर्वसाध्य सार। So here I want to add something. Actually, according to Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami ठाकुर, हम लोग शांत रस तो बिल्कुल इधर भी बताया नहीं। दास्य और सख्य को भी गौड़ीय मठ उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज हियर ये पुरुष, हमारे लिए पुरुष सिर्फ कृष्ण ही बस। सो दिस इज लिटल ओके अकॉर्डिंग टू महाप्रभु, Prabhupada. Vatsalya ras is little okay because here this is a females like mother, aunties, that way. But best for Gaudiya Dhara is
like Madhurya means Ujjwala Shringar Ras, what Srila Rupa Goswami explaining, becoming the handmaid kinkari of Srimati Radharani. These all options are given, what is what. तो यहाँ भी महाप्रभु कह रहे ये हो उत्तम, आगे कहो आर, ये उत्तम है बोला अपना वात्सल्य भाव, आगे और कहो। राय कहे कांत भाव सर्वसाध्य सार। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि आपके द्वारा वर्णन किया गया साध्य उत्तरोत्तर उत्तम हुआ है, तथापि इसे भी अतिक्रम करके और जो है उसे कहो। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव ही सब साध्यों का सार है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु ने कहा यद्यपि यह उत्तरोत्तर उत्तम हुआ है, तथापि इसको अतिक्रम पार करके और एक रस है जिसको साध्य सार कह सकते हो। राय रामानंद ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव ही प्रेम की पराकाष्ठा रूप साध्यों का सार है। तात्पर्य यह है कि साधारण प्रेम में ममता का अभाव, दास्य रस में विश्रम्भ अथवा विश्वास का अभाव, सख्य रस में स्नेहाधिक्य का अभाव एवं वात्सल्य रस में निसंकोच भाव का अभाव होने के कारण साध्य प्रेम की पूर्णता उन रसों में हुई नहीं। कृष्ण के प्रति जब कांत भाव उदित होता है तभी सभी अभावों से शून्य, सभी साध्यों के सार एक अखंड प्रेम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यहां श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने अनुभाष्य में, सख्य प्रेम की अपेक्षा वात्सल्य प्रेम उत्तम है, किंतु जब महाप्रभु ने राय रामानंद को और भी आगे बढ़ने के लिए कहा, तब राय रामानंद ने कांत भाव को ही प्रेम का साध्यत्व कहकर उल्लेख किया और उन्होंने इसके लिए एक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक बताया, 10वां स्कंद 47वां अध्याय 60वां श्लोक। तो ये मथुरा की स्त्रियों ने, जब कृष्ण पहले मथुरा गए तो दे वर टॉकिंग अमंग ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ बात करके गोपियों का, ब्रज की गोपियों का गुणगान कर रही हैं। तो श्लोक ऐसे है, नायम श्रियो अंगम उ नितांतरते प्रसादः स्वर योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्याः रासोत्सवे अस्य भुजदंड ग्रहीत कंठ लब्धा शीशाम य उदगाद व्रज सुंदरी नाम। अमृत प्रभा भाष्य में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, श्री वृंदावन में रासोत्सव के समय श्री कृष्ण के भुजदंड द्वार ग्रहीत कंठ व्रज सुंदरियों के प्रति जो कृपा उदित हुई थी, वह वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी आदि परव्योम की अत्यधिक अनुगत शक्तियों को भी प्राप्त नहीं हुई थी। कमल की गंध के प्रभाव वाली स्वर्ग की रमणियों को भी उस प्रकार की कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, तब अन्य स्त्रियों के विषय में तो क्या कहूं। ओके, दिस was actually told by Uddhava, not Mathura gopis. Uddhava went to वृंदावन ब्रज एंड व्हेन ही केम बैक। तो अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उद्धव जी ब्रज में आकर कुछ एक महीनों तक रहकर कृष्ण कथा के कीर्तन द्वार हर्षोत्पादन करने पर भी कृष्ण विरह से तप्त गोपियों के कृष्णगत चित्त की विकलता के दर्शन कर उनके परम सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे। व्हेन ही केम बैक ही इज टॉकिंग टू कृष्णा अबाउट गोपीज। और एक श्लोक, ये रासलीला के टाइम का श्लोक है, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 32वां अध्याय 2रा श्लोक। तासाम वीरभूत क्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः
पीतांबरधर सृग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। अनुवाद: श्री रासलीला में गोपियों के विच्छेद विलापों के पश्चात अचानक पीतांबरधारी वनमाली हसमुख साक्षात श्री मदन मोहन उन सब के मध्य आविर्भूत हुए। सो दिस वॉज आफ्टर गोपी गीत। देर वॉज एन मूड ऑफ सेपरेशन। भगवान ने पहले वंशी बजाकर सारी गोपियों को आकर्षित किया, उनका स्वागत किया, उनकी परीक्षा की, क्यों आई हो रात के समय, जाओ अपने घर जाओ, अपने पतियों के पास लौट जाओ। और जब गोपियों ने बोला कि एक तरह से तो तुम ही सबके पति हो, तुमने हमको ऐसे बुलाया और अभी वापिस, दे शो देयर कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा। एक्चुअली व्हेन कृष्णा प्लेस फ्लूट, जब वंशी बजाते हैं, गोपियां सब कुछ छोड़ के आती है ना। पति सुतान भया भ्रातर बांधवान तीवी लंघ्यते अंत्यच्युतागता। पति बंधु भाई संता सब छोड़ के आई हैं। देन कृष्णा स्टार्ट्स इस रासलीला। कैसी है रासलीला? दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है, पर अभी इसमें कोई नई गोपियां हैं, उनको ऐसा लगा कि कृष्ण हमारा है, या सम लिटिल प्राउडनेस। कृष्ण अंतर्धान हो गए, ही डिसअपियर्ड। गोपीज वेंट मैड, क्रेजी। पेड़ पौधे लता हिरण मोर सबको पूछ रही है, कृष्ण को देखा क्या। एट लास्ट they start acting all the Krishna pastimes. At last they see the footsteps of Krishna, that one more gopi was with Krishna. Krishna is not alone. उस गोपी की सराहना करती है। एक्चुअली क्या है, जब तक राधा की कृपा नहीं होती कृष्ण नहीं मिलता। तो कुछ नई गोपियां थी, उनको राधा की कृपा बाकी थी। तो जब उन्होंने राधा का गुणगान किया, यहाँ श्रृंगारवट बोलते हैं, वहां कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया अपने हाथों से। राधा को पता ही नहीं, बाकी गोपियों को छोड़ दिया है, उतना कृष्ण में मग्न है। वे जब श्रृंगार किया तो दिखाना चाहती है अपनी सखियों को, देखी अरे कोई नहीं, समझ गई क्यों छोड़ा, अभिमान। तो खुद भी अभिमान करती है, क्यों कि वो सारी गोपियां मेरे साथ हो जाए और मैं सबको कृष्ण दिलाऊं। तो बोलती है अरे मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे उठा लो। कृष्ण उसका भी त्याग करके चला जाता है। राधा उन गोपियों का इंतजार करती है, सब लोग मिलके गोपी गीत गाती है। दैट गोपी गीत इज द अल्टीमेट सॉन्ग प्रेयर इन द मूड ऑफ सेपरेशन। और उसके अंत में यमुना किनारे बैठ के सारी गोपियां रो रही है, तब कृष्ण अचानक आ जाते हैं। एंड एक्चुअली ही कम्स एंड ग्लोरीफाइज देयर लव। This type of love I have not seen. He tells, I am indebted to you for a long, long time. I can't give back anything. बाद में तो भगवान कृष्ण जैसे हथियार फेंक दिए कि मैंने ऐसा प्रेम देखा नहीं, मैं तो ऋणी हो गया। यहाँ अगला श्लोक है, कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुताच है। अनुवाद: कृष्ण की प्राप्ति के अनेक प्रकार के उपाय है तथा कृष्ण प्राप्ति में बहुत प्रकार के तारतम्य। देयर आर मेनी वेज टू गेट कृष्ण, देयर आर अगेन डिफरेंट मोड्स। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु मैंने एक एक करके पहले साध्य अर्थात कृष्ण प्राप्ति के बहुत से उपाय बतलाए हैं। उनमें केवल मात्र यही भेद है कि किसी विशेष उपाय के अनुसार कृष्ण प्राप्ति के तारतम्य का विचार करना चाहिए। मनुष्य जिन जिन उपायों को अवलंबन करने का अधिकारी है, उन उपायों को अवलंबन करके ही अपनी अवस्था के योग्य साध्य वस्तु जो कृष्ण प्राप्ति है, वही उनके लिए श्रेय अर्थात कल्याणकारी है। विशेष करके रस को प्राप्त करने के अधिकारियों के दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये चार प्रकार के रस ही उत्तम है। जो जिस रस के अधिकारी है उनके लिए वही रस ही सर्वोत्तम है। रस के विषय में जिस राग का उदय होता है उसमें आविष्ट होकर चारों
रसों का तारतम्य दिखाई नहीं देता, किंतु तटस्थ अर्थात निरपेक्ष होकर देखने से इन रसों में तारतम्य है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन पांचों रसों में क्रमशः तारतम्य है। शांत रस का कृष्णैक निष्ठता रूपी गुण दास्य रस में ममता युक्त होकर अधिक समृद्ध, पुनः सख्य रस में कृष्णैक निष्ठता और ममता विश्रंभ के साथ युक्त होकर अधिक प्रफुल्लित हुई है। वात्सल्य रस में फिर से शांत, दास्य और सख्य के तीनों गुण स्नेहाधिक्य से ये युक्त होकर प्रतीत होते हैं। कांत भाव रूपी मधुर रस में ये चारों गुण संकोच शून्य होकर अत्यधिक मधुरता प्राप्त करते हैं। इसमें गुणों की अधिकता के कारण स्वाद आधिक्य की वृद्धि होती है, अतएव तटस्थ विचार से मधुर रस सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। So the mood of gopis is the best. He is explaining still. Tomorrow I'll come back with the more explanation. Hari Bol, Dandavat Pranam.